and ladies and gentlemen, दिव्य साधिका रश्मि जी, आचार्य यूसी जी, फादर रोबी जी, फादर सेबेस्टियन साहब, मौलाना मुफ्ती शाहीन कासमी साहब, महर्षि योग भूषण साहब, योग भूषण जी महाराज साहब, गोस्वामी सुशील जी, शोभा विजेंद्र जी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पुराने साथी विजेंद्र गुप्ता जी, जो कि दिल्ली की असेंबली में जो है हर तरीके से दिमाग से भी और जिस्म से भी अपने लोगों के लिए अपने सेवा करते रहते हैं। चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ताल्लुक से ये एनलाइटन गैदरिंग है, सभा है, महफिल है राम के वजूद से हिंदुस्तान है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान उनास, कहते हैं उन्हें अहले नजर ही इमाम ही। वो शख्स जिसने बाद में जाके पाकिस्तान की स्थापना की, वो भी राम को मान रहा है, राम को पूरी दुनिया मान रही है आज। और एक टेलीविजन बहस थी, उसमें कुछ पॉइंट आया, तो मैंने कहा कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो दुनिया में इसकी वाइब्स सब जगह जाएंगी, और वाइब्स जानी शुरू हो गई। आपने देखा होगा हमारी जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी साहिबा, वो कहाँ गई? वो मदीना गई, अपने हिसाब से अपने लिबास में गई, साड़ी में गई, उन्होंने सर भी नहीं ढका और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो पैगाम है, वो पैगाम अब सारी दुनिया में जा रहा है। जब सऊदी अरब में पहुंच गया, यूक्रेन में भी पहुंचेगा, मिडिल ईस्ट में भी पहुंचेगा, सब जगह पहुंचेगा। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं कोई तकरीर नहीं करना चाह रहा, दिल की चंद बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारी शोभा बहन ने बहुत अच्छी बातें जो हैं शुरू में कही, और उन्होंने ये कहा कि विश्व में शांति का प्रतीक होगा जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उससे अच्छी सेहत लोगों में आएगी, सुखी संपन्न होंगे, ये भी उन्होंने बात कही। और एक बात जो मेरे दिल को छू गई, वो ये कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ इंसानियों के लिए नहीं थे, वो सभी के लिए थे। उन्होंने एक लफ्ज कहा, चील के लिए भी थे, ठीक है, प्लांट्स के लिए भी थे, हर एक के लिए थे, गिलहरी के लिए भी थे। इसलिए कि मैं भी कुछ जानवर पालता हूँ, खरगोश पालता हूँ, तो जानवरों के दर्द को समझता हूँ, तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के ताल्लुक से हो या किसी भी धर्मगुरु के ताल्लुक से हो। अब मैं थोड़ा सा आपको चंद ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से जुड़ी हुई हैं। देखिए, जहाँ तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ताल्लुक है, अभी शमशी साहब ने कहा कि भाई हर मजहब के जो यहाँ धर्मगुरु बैठे हैं, हमारे फादर सेबेस्टियन आए, उन्होंने अपने हिसाब से बताया, और धर्मगुरु भी बताएंगे। हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में ये कहा गया है कि 1,24,000 पैगंबर आए हैं, मैसेंजर आए हैं, उसी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हैं, उसी में योगी राज लॉर्ड कृष्णा भी हैं, उसमें सारी देवियाँ भी हैं, चाहे देवी सरस्वती हो, हम सबका सम्मान करते हैं। और अगर कोई इनका सम्मान नहीं करता, तो कुरान में, हदीसों में लिखा है, अगर आप इनके धर्म गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे, वो आपके धर्म गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे। आज मैं देख रहा हूँ कि पूरा जो हिंदुस्तान है, पूरा विश्व जो है, वो रामत्व की भावना से ओतप्रोत हो रहा है, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारा जो हिंदुस्तान है, शुरू से ही रामत्व और मोहम्मदत्व की भावना से ओतप्रोत है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आप कहा करते थे विजेंद्र जी हिंदुस्तान के ताल्लुक से कि ठंडी हवाएं आ रही हैं हिंद की जानिब से। तो हिंद का तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने भी जो है उसका यहाँ तक किया था, उसकी तारीफ की थी। एक दो चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, मतलब देखिए, अच्छी बातें सारी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे शमशी साहब और यहाँ जितने मेरे मुस्लिम भाई हैं, हम लोगों ने दीप प्रज्वलन किया। हो सकता है कई लोग, जब मैं यहाँ से स्टेज से उतरूँ, घर में कहीं किसी अखबार में लिखते हैं कि भाई ये फिरोज बख्श साहब ने तो शिर्क किया है। शिर्क का मतलब है खुदा के साथ, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, सबसे बड़ा गुनाह है हमारे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है।
हम लोग जज नहीं हैं, जज अल्लाह है। इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? क्या हो सकता है? चोरी है, डकैती है, मर्डर है, रेप करना है, वो सारे गुनाह हैं। लेकिन सबसे बड़ा बड़ा जो गुनाह है इस्लाम में, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपके नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है किसी की दिल आज़ारी करना, किसी का दिल दुखाना। तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ठीक है। मैं इन सब कार्यक्रमों में शामिल होता हूँ। मुझे याद आता है पुणे में एक MIT है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ मेरे अच्छे दोस्त हैं, बुलाते हैं। तो उन्होंने वो एक बहुत बड़ा डोम बनाया उन्होंने पुणे में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोम। उसका जब वो फंक्शन हो रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा, वो हवन कर रहे थे, मुझे भी पास बिठा रखा था। उन्होंने कहा कि थोड़ा देसी घी इसमें डाल दीजिए फायर के अंदर। मैंने डाल दिया। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हुई। इस ऑब्जेक्शन का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मौलाना आज़ाद जो कि हिंदुस्तान के भारत रत्न भी थे और पहले जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे, एक दफ़ा का वाक़या ये है कि पंजाब का एक रेलवे स्टेशन इनॉग्रेट करने को उनको बुलाया गया। रेलवे मिनिस्टर नहीं थे तो उन्होंने कहा एजुकेशन मिनिस्टर से इसको हम इनॉग्रेट करवा देते हैं। तो वो वहाँ पे गए, उनको किसी ने तिलक लगा दिया, बात खत्म हुई, उन्होंने लगवा लिया तिलक। वो तो बड़े ज्ञानी बड़े सड़े हुए मुसलमान थे, कट्टर मुसलमान थे, और उन्होंने तो मतलब कुरान की पूरी कमेंट्री लिखी है, लेकिन तिलक लगवा लिया। अब मजे की बात यह है कि दिस इज आई थिंक 1949, आज़ादी के शायद 2 साल ही हुए थे। कराची में एक अखबार निकलता था डॉन। डॉन में खबर आई कि आज तो जो है मौलाना आज़ाद ने तिलक लगवा लिया, कल वो जो है हिंदू बन जाएंगे और वो नारियल भी फोड़ेंगे। वो अखबार आया तो उस पर मौलाना आज़ाद ने ही जवाब दिया, मैं जितना भी इन एक्टिविटीज़ में जाता हूँ, चाहे कोई मेरे तिलक लगाए या मुझे नारियल फोड़ना पड़े, ये सारी वैदिक धर्म की आस्थाएं हैं। मैं हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ, जितना मैं इस्लाम में पैरा हुआ हूँ, उतना ही जो हिंदुस्तान का कल्चर है वो भी मेरे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, उसका मुझे फख्र है। और उन्होंने कहा जितना मैं इन एक्टिविटीज में जाता हूँ, चाहे मैं दीपक जलाऊं, चाहे मैं नारियल फोड़ूं, मेरा इस्लाम इतना अच्छा नहीं है कि मैं उससे मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊं, बल्कि मैं और भी ज़्यादा मजबूत होता हूँ। आज दीप प्रज्वलन में मैं शामिल हुआ, मेरा दिल, मेरा इस्लाम, मेरी हदीस और भी मजबूत हो गए, इसलिए कि मैं अपने सारे बिरादरान हिंदू भाइयों का आदर सत्कार कर रहा हूँ। तो एक बात कह के मैं इजाज़त लूँगा आपसे कि देखिए, फादर सेबेस्टियन ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि एक भारत का एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन गया। अभी आप देखते रहिए, अमेरिका का भी जो बनेगा प्रेसिडेंट, वो भी कोई भारतीय ही बन जाएगा। भारत जो है अब विश्व गुरु बनने वाला है, और बल्कि बन चुका है। और आप ये देखिए कि हमारे जो वजीर आजम हैं, क्या उनकी ताकत है, क्या उनकी इज्जत और एहतराम है कि यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हमारे जो बच्चे वहाँ यूक्रेन में मेडिसिन के लिए जाते हैं कि सस्ती होती है, बल्कि मैंने ये भी चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि मोदी जी, तालीम जो खासतौर से चाहे वो टेक्निकल हो या मेडिसिन की हो, इतनी सस्ती कर दीजिए कि हमारे बच्चे ना यूक्रेन जाएं और ना ही रशिया जाएं। खैर, बच्चे जब वहाँ गए और उनको निकालना था, शोभनी बस 1 मिनट और लूँगा, उनको वहाँ से निकालना था तो भारत के झंडे के तले बच्चे भारत के भी आ गए, पाकिस्तान के भी आ गए, श्रीलंका के भी आ गए, अफगानिस्तान के भी आ गए। इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और आखिर में कहकर मैं इजाज़त देना चाहूँगा कि ये जो संपूर्ण आपकी एसोसिएशन है, माई सैल्यूट टू इट। और जिस तरीके से मैं सोचता हूँ कि जो आप काम कर रही हैं लेडीज़ के बीच में और उनको बीच में ला रही हैं, घर की चार दीवारी से बाहर ला रही हैं, ये बहुत बड़ा आप एक मैं समझता हूँ खुद भी कुर्बानी दे रही हैं और साथ ही साथ इन बच्चियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि हमारा मुल्क ऐसा है कि जिसमें एक वुमन प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है, आगे और भी होंगे, वुमन प्रेसिडेंट भी है, पहले भी थी। और आखिर में बस ये कह के मैं मुबारकबाद आप सबको देना चाहता हूँ कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है, द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ प्राण प्रतिष्ठा फ्रॉम अयोध्या विल स्प्रेड टू द एंटायर वर्ल्ड। और मुझे पूरा यकीन है मिडिल ईस्ट में भी उसकी वाइब्स है,
वॉर रुकेगी और यूक्रेन में भी वॉर रुकेगी। ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा मुझे महसूस होता है। और उसके लिए ये देखिए धार्मिक प्रोग्राम है, लेकिन सियासी नहीं है। लेकिन मैं तारीफ जरूर करना चाहूँगा हमारे जो वजीर आजम हैं, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं किसी पदक प्रतिष्ठा पोजीशन का भूखा नहीं हूँ, अल्लाह का दिया सब कुछ है। अगर भूखा हूँ सिर्फ एक चीज़ का, भारत माँ की सेवा करने का। जब तक आंखें खुली है भारत माँ की सेवा करता रहूँगा। और आप बड़े अच्छे शेर पढ़ रहे हैं हाशमी साहब, एक शेर पढ़ के मैं इजाज़त दूंगा। मेरे दिल को सुकून मिलता है मेरी अजान से, मेरे दिल को सुकून मिलता है मेरी अजान से, भारत सुरक्षित है गीता के ज्ञान से।